अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज अच्छी खबर तो ये है कि जो पाकिस्तान एयरलाइन जो है, कौमी एयरलाइन पर जो एक पाबंदी का फ़ैसला सामने आया था, आपको याद होगा कि गुलाम सरवर साहब ने जो एक बयान दिया था लाइसेंस से मुतल्लिक, और उसके बाद जो मुश्किलात सामने आई थी और उसी तनाजुर में कुछ अहम फ़ैसले भी किए गए थे और PIA पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया था। आज 5 साल के बाद बरतानिया की जानिब से PIA पर आयद पाबंदी का फ़ैसला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अब अगर हम हुकूमत के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की बात करें तो उन मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में जिन पर तनकीद हो रही है, उसमें एक फ़ैसला जो चीनी इम्पोर्ट करने का फ़ैसला है, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई और उसके बाद अब दोबारा हुकूमत की जानिब से वही चीनी जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस इजाफे के हवाले से भी सोशल मीडिया हो या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा हों, वो हुकूमत के इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करते बल्कि वो मुखालफत कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात हैं, उस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को ख़त भी लिखा गया है कि ओथ लेना और इसी के साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात करवाना, ये आइन का तकाजा है और इस पर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक हो या सेनेट के टिकट्स के मामलात हों, वो टिकट देने का मामला हो, उस हवाले से भी पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें भी उठ रही हैं। अब हुकूमत के जहाँ पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है और सही सिमत में तमाम चीज़ें जो वो जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले भी हैं जिन पर अब इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो तनकीद भी कर रही हैं। हम इन्हीं इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब अच्छी खबर तो ये है कि PIA पर आयद पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि मईशत समेत तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर सिमत में जा रही हैं। लेकिन आप सर समझते हैं कि वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है या अभी भी ये जो चीनी इंपोर्ट करने का फैसला है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है? और चीनी एक पहले भी कुछ खबरें आई थी कि जो चीनी चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात भी आते थे, लेकिन ये चीनी का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। आप इत्तफाक करते हैं ये जो हुकूमत ने फैसला किया है शुगर इंपोर्ट करने के हवाले से? बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने ये बड़ा एक अहम इशू है और ये हर साल इसी तरह डिस्कस होता है। चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, फिर कमी की सूरत में इंपोर्ट की जाती हैं और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है इसको इसमें तो हमें, मेरा ख्याल है, खुद कफील होना चाहिए। हमें दूसरे ममालिक को, इतना ज़रखेज़ इलाका है हमारा, इतना ये पाकिस्तान के अंदर आइडियल मौसम है, हमें तो चीज़ें एक्सपोर्ट करने की करनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने ग्रोअर को फैसिलिटेट नहीं करते, उससे इंसेंटिव नहीं देते। हम मिडल मैन को या बिजनेसमैन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हुकूमतें सपोर्टिंग रही हैं उनकी, और ख़ास करके जब हमारे ये दोस्त PMLN वाले होते हैं तो ये तो बिल्कुल ही बिजनेस कम्युनिटी के अलावा किसी की तरफ देखते ही नहीं है। आज अगर हम चीनी की कमी का शिकार हुए हैं तो वो कोई हमारी ये नहीं है कि हमारा शुगर केन जो था वो कोई कम था, या हमारा जो क्रशिंग सीजन था वो कोई शॉर्ट था, या हमारी चीनी की ज़रूरत पूरी नहीं थी। हर चीज़ पूरी थी। सिर्फ गवर्नमेंट ने उस वक्त अपने बिजनेसमैन को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। आज कमी हुई है तो वो इंपोर्ट की जा रही है। अपने ग्रोअर को ये इंसेंटिव नहीं देते, उसको अच्छे दाम नहीं देते। वो बेचारा महंगी पेस्टिसाइड लेता है, महंगी फर्टिलाइजर लेता है, महंगा डीजल लेता है, महंगी इनपुट्स लेके सस्ती चीजें बेचता है। तो ये उसको एक तरफ से लूटते हैं और फिर वही चीजें जो है ये महंगे दामों बेचते हैं, फिर महंगे दामों खरीदते हैं। तो ये इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये उसकी वजह से हम इस कमी का शिकार हैं। वरना पाकिस्तान बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। पाकिस्तान के काश्तकार जो है वो नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, एक तासुर तो ये भी दिया जा रहा है कि जो चीनी का कारोबार करने वाले हैं वो खुद हुकूमत में शामिल है। एक तासुर तो ये भी है, आप भी समझते हैं कि ये दुरुस्त तासुर है? ये बिल्कुल दुरुस्त तासुर है।
वो यकीनन वो हुकूमत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा होते हैं। और शुगर माफिया जो है वो इतना मजबूत है कि कोई उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। आज तक उन्होंने काश्तकार को पेमेंट्स नहीं की। हमारा जमींदार आज भी मिल मालकान के पीछे पीछे फिर रहा है, वो सीपीआर उठा के उनको पेमेंट्स की जाए, उनको नहीं की। कोई हुकूमत पूछने वाली नहीं है। लेकिन अगर वो किसी गरीब से लेना हो तो वो हुकूमत बड़ा गर्दन पे पांव रख के वसूली करती है और उसको बंद भी करती है, उससे जबरदस्ती खरीदती है। एफबीआर जो है वो अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। अगर किसी के कोई टैक्स या कोई वाजिबुल अदा रकूम हो तो वो खुद से कर लेता है डिडक्शन। लेकिन इनको हाथ डालना वो मैं समझता हूँ कि वो गुनाह समझा ना। भले हाथ किस पे डालना है, हुक्मरान ही तो मिल मालकान है, वही तो उन्हीं का तो कारोबार है। इसीलिए तो मौला कायनात ने फरमाया था कि आप हुकूमती अमूर में किसी भी सरमायादार को या कारोबारी शख्सियत को शामिल ना करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और होता क्या है, यही होता है जी। नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अब चलें, ये एक अलग फ़ैसला है। इस पर तनकीद भी, जैसे हमने शुरू में जिक्र भी किया, कि हमेशा होती भी है और आपने भी कुछ पॉइंट्स रेज़ किए। लेकिन अब एक तरफ हुकूमत कह रही है कि मईशत बेहतर हो रही है और तमाम चीज़ें जो वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। दूसरी तरफ हाल ही में आपने देखा कि बजट मंजूर हुआ तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए और ये मुतालबा किया गया कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब उस बजट में जो कुछ हो सका वो आपके सामने है। लेकिन अब ये दूसरी मरतबा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप बतौर इत्तेहादी जमात हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है? नहीं जी, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। हम तो मैं तो इसको कम से कम किसी भी सूरत जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये दावा है कि मईशत ठीक हो रही है, तो मईशत ठीक, उनकी ज़ाती मईशत तो ठीक हो रही होगी ना। इन पिछले कोई 1947 से लेके आज तक ना मेरी मईशत ठीक हुई है, ना मुल्क की मईशत ठीक हुई है। हुक्मरानों की ज़ाती मईशत बिल्कुल ठीक हुई होगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो वो डायरेक्टली आम आदमी पे उसके असरात पड़ते हैं, उससे किराए बढ़ते हैं, उससे आपकी जो सब्जी आती है मंडी के अंदर उसके रेट्स बढ़ते हैं, उससे जो गरीब आदमी दाल खाता है उसके रेट पे फर्क पड़ता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली अवाम के साथ ज्यादती है और ये उन्हीं पे इसके असरात मुरतब होते हैं। और हुकूमत जो ये दावे करती है वो बिल्कुल झूठ बोलती है। जब उसकी पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप देख लें, उसकी पॉलिसी आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे देख लें, उसकी पॉलिसी आप बिजली के बिलों पे देख लें, कैसा स्लैब बनाया है कि अगर 200 से 1 यूनिट भी ज्यादा होगा तो वही बिल 8-9 हजार 10 हजार पे पहुंच जाएगा। वो 1 यूनिट आपको वो करेगा कहीं 200 8-9 हजार का। तो ये चीजें हैं सारी जिनके लिए मैं नहीं समझता कि ये बेहतर कोई फैसला है या कोई ऐसी है। ये इंतहाई गलत फैसले हैं और उनकी गलत पॉलिसीज का नतीजा है जिससे ये अवाम पिस रही है। सर मुर्तज़ा साहब, अब ये भी बताइएगा कि ये जो पंजाब के मामलात हैं, हाल ही में हमने देखा कि स्पीकर साहब ने पीटीआई के अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने का फ़ैसला किया और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इवन बारिश हो या दीगर इशूज़ हो उनमें हुकूमत बड़ा मुतहरिक है। फिर पीपल्स पार्टी के जो आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका क्या बना सर? कहाँ तक मामलात हल हुए हैं पीपल्स पार्टी के? देखिए नादिर भाई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मामलात हैं हुकूमत के, वो कोई हमारे ज़ाती मामलात नहीं है। अगर हुकूमत उसको ये समझती है या लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि पीपल्स पार्टी के कोई ज़ाती मफाद है, कोई पावर शेयरिंग है, कोई अपना डीसी डीपीओ लगवाना चाहते हैं, कोई इस किस्म का वो चाहते हैं या कोई स्पेस गेन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सरकारी अफसरों के जरिए या किसी भी ऐसे नजायज तरीके से नहीं लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि एक हमारा चार्टर लिखा गया था, जब भी
इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं तो वो किसी मुआहदे के तहत होती हैं। हमने उनसे मुआहदे जो किए उसमें हमारा सबसे पहला मुतालबा था कि आप लोकल बॉडी करवाओगे इलेक्शन का इनेकाद फौरी, आज तक नहीं हो सका। कई दफा उन्होंने बिल पेश किए और वो जिस किस्म के बिल आते हैं, आपने डिप्टी कमिश्नर को ताकत का घंटाघर बना दिया, आपने तमाम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उसके नीचे बिठा दिए। तो ये चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आप गलत कर रहे हो, ये दुरुस्त नहीं है। आपके गलत फैसलों का कल ने हमने भी इलेक्शन में जाना है तो हमने खमियाजा भुगतना है। तो आप हमें ऑन बोर्ड लो, हमारे साथ बात करो, डायलॉग के जरिए मामला को आगे बढ़ाओ ताकि हमें पता हो कि ये फैसला हमने गलत किया है, इसकी सजा भी हमने भुगतनी है। अब फैसला गलत आप करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का फैसला चीनी का वो भी इनका जाती था, इंपोर्ट करने का भी इनका जाती फैसला है, तो इसके असरात तो हमारे पे भी पड़ने हैं। आप अगर डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हो, उसके असरात हम पे भी पड़ने हैं। हमारे से कोई मशावरत नहीं, आप खुद से बढ़ा देते हो। तो ये चीजें हैं जो जिनको हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हम उस पे कहते हैं कि वो गलत हो रहा है। वो उसको कहते हैं कि जी ये तो कोई स्पेस चाहते हैं, जी स्पेस गेन करना चाहते हैं पंजाब के अंदर। हम कोई ऐसी स्पेस उनसे नहीं मांग रहे। चले ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच। नादरीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद PTI की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा में ज्वाइन करेंगे।